Welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, fit and taking good care of yourself because your health should be your first priority. Of course, studies are important and I'm sure you all are studying, you all are watching videos and completing your work also. You know that in my previous video, I have completed, in fact we have completed chapter 13 of your EVS textbook. So in today's video, we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Animals Around Us. Name of the chapter is Animals Around Us. Children, this chapter is going to be very interesting one because we all see animals around us. Let's start the chapter by discussing the animals that we see around us, the common animals. हम अपने घर के आसपास कौन कौन से एनिमल्स को हम देखते हैं जो हमारे आसपास होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. क्योंकि नाम भी है एनिमल्स अराउंड अस, तो पहले हम जो बिल्कुल हमारे आसपास में, हमारे घर के आसपास जो हम देख सकते हैं उन एनिमल्स के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, पहले बात करते हैं. कैन यू नेम? हम नाम लिखते जाते हैं. हमारे घर के पास हम कौन कौन से एनिमल्स हम बहुत इजीली अपने सड़क पर या घर के बाहर कहीं पर या किसी के पेट के रूप में हम देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. हम क्या देखते हैं? डॉग. डॉग हमें अपने घर के आसपास दिखता है. देन कैट, बिल्लियां भी दिखती है ना. फिर काउ, यस. देन बफलो, बफलो भी हमको दिखती है. देन व्हाट एल्स? गोट. किसी किसी के घर के आगे गोट भी दिखती है ना, तो हम गोट भी लिख सकते हैं. ठीक है. और क्या दिखता है हमें? बुल. बुल दिखता है घर के आसपास. यस, वी सी बुल ऑल्सो. और हम अपने घर के पास कौन से एनिमल देखते हैं? ये कॉमन है. डॉग, कैट, काउ, बफलो, गोट, बुल. और भी कुछ देखते हैं. माउस भी देखते हैं कभी कभी, है ना. ये हमारे घर के आसपास कॉमनली जो हमें दिखते हैं उन एनिमल्स के नाम है. डॉग हमको स्ट्रीट पर भी दिखते हैं, कुछ लोग के पेट भी डॉग है. फिर कैट भी हमको दिखती रहती है यहाँ दौड़ते हुए. फिर काउ ऑफन सीन इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस. देन बफलो, भैंस भी हम लोग को दिखती है. गोट को भी हम अक्सर देखते हैं. बुल एंड माउस, ये हम अपने नियर उसमें देख लेते हैं. ठीक है. देन बात करते हैं वो एनिमल्स जो हमें अपने घर के आसपास दिखाई नहीं देते. मतलब जैसे रोड, स्ट्रीट पर या किसी के घर में या हमारे जो घर के पास जो जगह होती है वहां वो दिखाई नहीं देते. मतलब विच आर नॉट कॉमनली सीन अराउंड अस, जो हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं. उसमें क्या आएगा? लायन. किसी के घर के पास लायन है क्या? नहीं, लायन नहीं रह सकता ना. फिर टाइगर, ये भी कॉमनली हमारे घर के आसपास नहीं रहता. वुल्फ, फॉक्स, एलिफेंट, ज़ीब्रा, चीता, लेपर्ड, ये कॉमन एनिमल. ये जो मतलब जो कॉमन नाम हमको पता है, जो हमको अपने घर के आसपास ये एनिमल्स दिख नहीं सकते. ये हमें कहाँ दिखेंगे फिर? आपको क्या लगता है ये एनिमल्स हमको कहाँ दिखेंगे? फॉरेस्ट में. यस, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. ये एनिमल्स हमको फॉरेस्ट में, जंगल में दिखेंगे या फिर जू में दिखेंगे.
है ना। या ये एनिमल जो इस तरफ वाले जो एनिमल्स हैं, या तो हम इन्हें फॉरेस्ट में देखेंगे और या फिर हम जू में देखते हैं। जू में जाएंगे तब हमको ये एनिमल्स दिखेंगे, और या फिर हमको जंगल जाना पड़ेगा। तो जंगल तो हम जाएंगे नहीं एनिमल्स को देखने के लिए, तो बहुत होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, जू में चले जाएंगे देखने के लिए। पर ये घर में हमें नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये नॉर्मली ये हमें घर में कभी भी ये नहीं दिखेंगे। ऑफकोर्स कुछ लोग एलिफेंट को पालते हैं, पेट बनाते हैं, बट दैट इज वेरी रेयर। वो उससे अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, उसका कुछ काम करते हैं, बट फिर भी जनरली इसमें से कोई भी एनिमल हम घर में नहीं रखते हैं, या हमारे सराउंडिंग्स में हमको घूमते फिरते ऐसे नहीं दिखते हैं ये एनिमल्स, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो अभी हमने डिस्कस किया। ये हमें कॉमनली दिख रहे हैं और ये हमको कॉमनली नहीं दिखते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ये जो है इस तरफ वाले जो एनिमल्स हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। और जो इस तरफ हमने नाम लिखे हैं, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ओके। सो in today's video we are going to study about different types of animals, okay। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका बॉडी कैसा होता है, उनमें से कितने कार्निवोर्स हैं, कितने हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स मांस खाने वाले और घास खाने वाले, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अपने विंग्ड क्रीचर्स के। विंग्ड क्रीचर्स मतलब जिनके पंख होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जिनके पंख होते हैं, बर्ड्स। हम बर्ड्स की बात करेंगे, है ना। विंग्ड क्रीचर्स उनको हम बोलते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे वो क्रीचर्स की जिनके 6 या 8 लेग्स होते हैं। इनमें से किसी के 6 लेग या 8 लेग होते हैं। अभी जो हमने एनिमल्स के नाम लिखे, इनमें से किसी के 6 लेग्स या 8 लेग्स होते हैं? नो। तो हम बात करने वाले हैं इंसेक्ट्स की भी। इंसेक्ट्स जिनके 6 लेग्स होते हैं, और कुछ कुछ इंसेक्ट्स के 8 लेग्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं, कुछ के 8 लेग्स भी होते हैं। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स की जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड आपको नहीं, जो जमीन पर रेंगते हैं, रेप्टाइल्स। यस, रेप्टाइल्स की बात करेंगे, जो क्रॉल करते हैं जमीन पर। किसी के पैर उसमें छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के पैर ही नहीं होते। ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है, सबके पैर होते हैं? स्नेक के तो पैर नहीं होते हैं, है ना। स्नेक के पैर नहीं होते ना। तो हम रेप्टाइल्स की भी बात करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर जो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को डिस्कस करने वाला चैप्टर है ना। इंटरेस्टिंग। तो हम अपने जो इसकी चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे इस तरफ वाले जो एनिमल्स है उनसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अपने जो कॉमनली हमको दिखते हैं, उनसे हम अपना जो आज का है ये टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। हमने स्टार्ट किया पेट एनिमल्स से, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे पेट एनिमल्स। We'll start with pet animals. Okay. Pet animals किसको बोलते हैं? What are pet animals? Children, some animals are kept at home. We keep some animals at our home, inside our house. ठीक है, उन एनिमल्स को हम बहुत प्यार करते हैं। वी लव दोज एनिमल्स। दे मे नॉट बी यूजफुल, दे मे बी यूजफुल फॉर अस।
मतलब वो हमारे लिए यूजफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। स्टिल वी कीप देम बिकॉज वी लव देम, वी कीप देम इन आवर हाउस। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स दैट आर केप्ट एट होम। Animals that we keep in our homes. Okay, we love them. They may be useful. They may be or may not be. May or may not be. ठीक है, they may or may not be useful for us. But we love them. ठीक है, but we love them. Okay, animals that we keep in our homes, जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं। एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स, हम अपने घर के अंदर, प्रॉपरली घर के अंदर रखते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट वी लव देम, उन्हें हम प्यार करते हैं। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे साथ हमारे रूम में रह सकते हैं, हमारा रूम भी शेयर कर सकते हैं, इवन हमारे बेड पर भी आके बैठ सकते हैं? कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं? डॉग, कैट, रैबिट। रैबिट भी होते हैं ना, स्क्विरल्स भी लोग पेट बनाते हैं, ऑफ कोर्स स्क्विरल्स को भी रखते हैं पेट। तो एनिमल्स जैसे हमने बताया, कैट है, डॉग है, स्क्विरल्स है, रैबिट है, इवन माउस, जो छोटा माउस होता है ना व्हाइट कलर का, आपने देखा, सफेद चूहा, उसको भी लोग पेट रखते हैं। तो वो भी क्या है, एक पेट एनिमल है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स, अब हमारे लिए माउस किस काम का, उसको हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट वी लव देम, तो उसको हम रखते हैं। कैट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे घर का कोई काम नहीं कर रही है, स्टिल वी लव देम एंड वी कीप देम। डॉग्स ऑफ कोर्स दे गार्ड आवर हाउस, हमारे घर की रखवाली करते हैं, बट अगर वो नहीं भी रखवाली करते हैं तो भी वी लव देम एंड वी कीप देम इन आवर होम। रैबिट है ना, इसको भी हम प्यार करते हैं, प्यार से उनको बहुत क्यूट लगते हैं और हम उनको अपने घर में रखते हैं। वी फीड देम, उनके लिए अलग से खाना भी हम मंगाते हैं, जो जो चीजें वो खाते हैं, है ना। डॉग के लिए स्पेशल अलग से फूड आता है, कैट्स के लिए हम अलग से मिल्क मंगा के रखते हैं, और रैबिट के लिए कैरेट वगैरह हम ला के रखते हैं सेपरेटली। उनकी खाने पीने का हम केयर करते हैं, उनके लिए अलग हम सोप लाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनके लिए उनको जो भी मेडिसिन है वो सब हम बहुत केयर करते हैं अपने पेट एनिमल्स की, और उनको हम अपने घर के अंदर अपने साथ रखते हैं। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। इवन पैरट, जो बर्ड है, पैरट को भी लोग पेट रखते हैं ना, बट दैट इज उसको केज करके रखते हैं, उसको पिंजरे में बंद रखते हैं, दैट शुड नॉट बी देयर। किसी भी एनिमल को, किसी भी बर्ड को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, केज में नहीं रखना चाहिए। आपको सारा दिन कोई रूम में बंद करके रखे, आपको कैसा लगेगा? अभी कोविड चल रहा है 19, मैक्सिमम स्टूडेंट्स चिल्ड्रन आर एट होम, बाहर ओपनली में बहुत खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? यू फील सफोकेटेड, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वैसा ही एनिमल्स को भी लगता होगा ना, जब उनको आप पिंजड़े में बंद करके रखते हो। तो वी शुड नॉट केज एनी एनिमल, कोई भी एनिमल या बर्ड को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। ऑफ कोर्स पैरट को लोग रखते हैं पेट बनाकर, बट कीप देम इन ओपन। जो नॉर्मली उनकी प्रोटेक्शन के लिए लोग रखते हैं कि बिल्ली आके खा जाएगी या कुत्ता आके खा जाएगा, लेकिन स्टिल वी शुड टेक केयर, बट वी शुड नॉट कीप देम इन केजेस। तो हमारे जो पेट एनिमल है वो हमारे कंपेनियन होते हैं, हमारे साथी की तरह होते हैं। आपको पता है कुछ कुछ लोग जो हैं अपने पेट से इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि वो उनको बिल्कुल अपना फैमिली मेंबर से भी ज्यादा उनको मानते हैं। सम पेट्स आर लाइक कंपेनियन, और बहुत अटैचमेंट हो जाती है पेट एनिमल के साथ। तभी मैंने कहा ना कि वो हमारे लिए यूजफुल हो या ना हो, बट वी लव देम, दे आर आवर बेस्ट कंपेनियंस। ठीक है, तो इसीलिए
मैंने पेट की बात कही, तो हम जो पेट एनिमल्स हैं, मैंने एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि डॉग हो गया, कैट, रैबिट, ओके, रैबिट, ये सारे जो है, रैबिट है, फिर उसके बाद माउस भी रखते हैं, देन पैरट, दीज आर कॉमनली केप्ट एज पेट। ये सब एनिमल्स कॉमनली हम पेट रखते हैं, ओके। तो ये हम कॉमनली हमने पेट्स की बात की कि किस तरह से पेट्स रखे जाते हैं, कौन से होते हैं पेट्स, और हम उनकी किस तरह से केयर करते हैं। मैंने बोला ना, उनके लिए हम सेपरेट घर भी रखते हैं। डॉग के लिए लोग वैसे कैनल बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डॉग्स तो हमारे घर के अंदर भी रहते हैं, दे सिट ऑन आवर बेड। और कैट को भी हम अपना गोद में ले लेके घूमते हैं। रैबिट को बहुत अच्छे से रखते हैं, उसके लिए अलग से खाने पीने। अपने पेट के लिए हम बहुत केयरफुल रहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बिकॉज वी लव देम, दे आर आवर बेस्ट, वन ऑफ आवर बेस्ट कंपेनियंस, ओके। तो ये हमारा पेट एनिमल हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके। विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स। Next is domestic animals. डोमेस्टिक एनिमल्स। अब डोमेस्टिक एनिमल्स हम किसको बोलते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है डोमेस्टिक एनिमल्स में। डोमेस्टिक एनिमल को हम फार्म एनिमल्स भी बोलते हैं। नाउ they are sometimes they are called farm animals. Domestic animals are called farm animals also. ये भी इन एनिमल्स को भी हम अपने घर पे रखते हैं। घर पे रखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर रखते हैं। दे डोंट स्टे इनसाइड आवर हाउस, हमारे घर के अंदर नहीं रहते हैं, ये हमारे घर के पास रहते हैं। हम इनको अपने घर के पास, इनके लिए अलग से घर बनाकर रखते हैं, ठीक है। काऊ, अगर काऊ है फॉर एग्जाम्पल, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो जो लोग काऊ रखते हैं वो काऊ को अपने घर के अंदर नहीं रखते हैं, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखते हैं। देयर इज अ सेपरेट हाउस मेड फॉर द काउस टू बी केप्ट। उनको जो लोग काऊ रखते हैं उसके लिए सेपरेट से उनके पास घर होते हैं, जिसको हम शेड बोलते हैं। काऊ को रखने के लिए शेड होता है और उसमें काउस को रखा जाता है। मतलब हमारे घर के पास, हमारे घर से अटैच्ड हो सकता है, हमारे घर के जस्ट आउटसाइड हो सकता है, उसके लिए जो जगह हम बनाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। तो दे डोंट एक्चुअली स्टे इनसाइड आवर हाउस, बट दे स्टे नियर आवर हाउस। वी कीप देम फॉर आवरसेल्फ, और बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस। एक रीजन ये है डोमेस्टिक एनिमल्स का कि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमारे काम आते हैं, ठीक है। और दे मे गिव अस मेनी थिंग, और दे मे हेल्प अस इन आवर वर्क। या तो हमें उनसे कुछ मिलता है या वो हमारे किसी काम में हमारी हेल्प करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनसे वो किस तरह से यूजफुल होते हैं? ईदर वी गेट समथिंग फ्रॉम देम, या तो हमें उनसे कुछ मिलता है, या फिर वो हमारे लिए कुछ किसी भी तरह से हेल्पफुल होते हैं, मतलब हमारे किसी काम आते हैं, हमारे किसी काम में वो हेल्प करते हैं, इसीलिए उनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। और हमें हम जो भी हम डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। So let's write about them. Domestic animals are either kept on farm, or there may be separate house for them. ठीक है, domestic animals are basically हम लिखेंगे
domestic animals are kept at farm or in a separate house, made for us, made for them, in a separate house made for them, okay, in a separate house made for them. Domestic animals are kept at farm or in a separate house made for them. उनके लिए एक सेपरेट घर हम बना के रखते हैं अपने घर के बाहर, यूजुअली आउटसाइड आवर हाउस, और या थोड़ा सा अपने घर से दूरी पर बना के रखते हैं. वी कीप देम सेपरेटली, नॉट इनसाइड आवर हाउस, एंड they are useful for us. They are useful for us. They are useful for us. They give us something. They give us something or help us in our work, or help us in our work. Got it? Domestic animals are kept at farm. Domestic animals are kept at farm or in a separate house made for them. और उस सेपरेट हाउस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन अभी हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे कि वो उनके घर को क्या कहते हैं. दैट विल डिस्कस सेपरेटली. दे आर यूजफुल फॉर अस, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. दे गिव अस समथिंग और हेल्प अस इन आवर वर्क, या तो हमको उनसे कुछ मिलता है या फिर वो हमारे किसी काम में हेल्प करते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, पहले काऊ को, बफलो, गोट. ओके, काऊ मिल्क मिलता है हमको, बफलो मिल्क मिलता है हमको, गोट से भी मिल्क मिलता है, एंड मीट भी मिलता है. जो लोग खाते हैं नॉन वेज मीट खाते हैं तो उससे हमको मीट मिलता है. ठीक है. देन वी हैव शीप. शीप जो है वो भी डोमेस्टिक एनिमल होता है. उससे हमें क्या मिलता है? शीप से हमें मिलता है वूल और मीट. शीप का भी मीट खाते हैं लोग, स्पेशली जो हिली एरिया में रहते हैं, तो शीप का मीट भी खाते हैं और शीप से वूल मिलता है. उसके अलावा जो पेट एनिमल है उसमें हैन भी पेट होता है. हैन को भी लोग रखते हैं, घर में पालते हैं फॉर एग. हैन से एग मिलता है और ऑफ कोर्स फिर मीट मिलता है. उससे एग और मीट दोनों मिलता है हैन से. उसके अलावा हॉर्स जो है सामान उठाने के काम आता है, हॉर्स राइडिंग के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, तो वो भी हमारे लिए यूजफुल है. देन कैमल, वेरी यूजफुल इन डेजर्ट. कैमल जो होता है वो डेजर्ट में बहुत यूजफुल होता है. लोग जितने भी जो डेजर्ट में लोग रहते हैं विलेजेस में, दे कीप कैमल एज देयर डोमेस्टिक एनिमल. दे टेम देम, उनको पाल के रखते हैं, अपने घर के पास रखते हैं, क्योंकि कैमल जो है वो डेजर्ट में सबसे ज्यादा यूजफुल एनिमल है. ये एक ऐसा एनिमल है जो सैंड पर इजीली चल सकता है. जो रेत होती है, जिसे हम हिंदी में बालू या रेत बोलते हैं, सैंड, उस पर वो बहुत आसानी से चल सकता है. उसके पैडेड फीट होते हैं, उसके पैर जो होते हैं वो ऐसे दो पार्ट में बटे होते हैं, बाइफरकेट बोलते हैं, ऐसे बाइफरकेटेड होते हैं और गद्दे वाले होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, तो वो आराम से सैंड पे चल सकता है. इसे
कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। पुराने जमाने में जो लोग थे, राजस्थान के लोग या डेजर्ट एरिया के जो लोग थे, वो कैमल से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मतलब ये एक मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था कैमल। तो इट इज अ वेरी यूजफुल एनिमल स्पेशली फॉर द पीपल हु लिव इन डेजर्ट। ठीक है, उसके अलावा है डोंकी, जो बहुत सामान उठाता है, कितना भी भारी भारी बोझा उस पर डाल दो बेचारा ये एनिमल उठाता है। ठीक है, तो लोड कैरिंग एनिमल है, ये भी लोड कैरिंग एनिमल में आता है। तो दीज आर कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सब जो है कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। काऊ, बफलो, गोट, शीप, हेन, हॉर्स, कैमल, डॉगी, ये हैं हमारे कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स। एंड ये एनिमल्स से हमें या तो कुछ मिलता है या हमारे किसी न किसी काम आते हैं। दैट आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ। मिल्क मिलता है, इससे बफलो से भी मिल्क मिलता है, गोट से हमें मिल्क एंड मीट मिलता है, शीप से वूल और मीट मिलता है, हैन से एग और मीट मिलता है, हॉर्स लोड कैरिंग एनिमल है, राइडिंग के काम आता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन के। कैमल अगेन राइडिंग के काम आता है, लोड कैरिंग के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। डोंकी लोड कैरिंग के काम आता है। देन म्यूल होता है, जो डोंकी जैसा दिखने में होता है, वो भी डोमेस्टिक एनिमल है। म्यूल जो है वो भी डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में आता है। म्यूल को भी हम डोमेस्टिक एनिमल बोल सकते हैं, खच्चर उसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो म्यूल अभी पोनी बोल सकते, छोटा हॉर्स। इतना आपके लिए काफी है एग्जाम्पल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स हमको पता चल गया। डोमेस्टिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट वी कीप फॉर आवर हेल्प, फॉर आवर यूज। दे आर यूजफुल फॉर अस, दे आर हेल्पफुल टू अस, दे गिव अस समथिंग और हेल्प अस इन आवर वर्क एंड वी टेक गुड केयर ऑफ देम। और इन एनिमल्स की भी हमको अच्छी केयर करनी चाहिए। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो नीड प्रॉपर केयर। ऐसा नहीं है कि हमको बस इनसे लेना है, इनकी केयर भी उतनी ही जरूरी है। प्रॉपर उनका हाइजीन का ध्यान रखना, इनकी साफ सफाई का, जहां इनको हम रखते हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। काऊ से तो हमको काऊ डंग भी मिलता है, जो काऊ का गोबर होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। काऊ डंग से काऊ डंग केक बनता है, जो दीवार पे आपने देखा होगा, गांव में लेडीज उसको चिपकाती हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर वो फ्यूल का काम करते हैं। चूल्हा में उसको जलाया जाता है और जिसमें खाना बनता है। ठीक है, तो काऊ डंग केक जो है वो जो एक फ्यूल का काम करता है। उसके अलावा इससे मैन्योर बनता है, खेतों में डाला जाता है काऊ डंग को, जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। तो काऊ डंग जो है वो भी काऊ का गोबर भी उतना ही यूजफुल है। काऊ डंग इज इक्वली यूजफुल। तो पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको इनको अपने यूज में ही लाना है। वी शुड टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स। इसका हमें देखभाल भी करना चाहिए। जहां ये रहते हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। इनका जो खाने का हमें प्रॉपर केयर करना चाहिए कि जो एनिमल जो है जो कुछ भी खाता है वो उसको प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हमें बस उससे काम निकालना है। ये जितने भी एनिमल्स हैं वी शुड प्रॉपरली फीड देम। और इनके भी अगर ये बीमार होते हैं तो इनके जो डॉक्टर्स होते हैं, वेट डॉक्टर्स इनको बोलते हैं, वो वेट डॉक्टर्स के पास वीईटी वेट, ठीक है, वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास इन्हें ले जाना चाहिए। whenever they fell sick, whenever they fall sick, अगर इनकी तबीयत नहीं सही होती है, whenever they are not well, we should take them to vet। और इनका भी साफ सफाई जैसे नहलाना धुलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हॉर्स होता है उसको तो बहुत मसाज का जरूरत होता है उसके हेयर का, तो वो सबका ध्यान भी हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ एनिमल्स को अपने यूज के लिए नहीं रखना है, उसकी हमें प्रॉपर केयर भी करनी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि
since these animals are very useful for us, we should take proper care of them. ये और सिर्फ ये नहीं कि हमारे लिए यूजफुल है इसीलिए केयर करनी चाहिए, नो, एनिमल्स है, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। एनिमल्स की केयर कर, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज है, तो हमें चाहिए कि हम इन एनिमल्स की या किसी भी एनिमल की हम केयर करें, ठीक है, और उनको हम नुकसान ना पहुंचाएं, उनको प्रॉपरली फीड करें। तो ये हमने आज पढ़ा पेट एनिमल्स के बारे में और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, दोनों एनिमल्स के बारे में हमने आज पढ़ा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है, और हम बाकी के जो और भी एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।